अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक अल्पबुद्धि शासक कभी भी सही न्याय नहीं कर पाता। अपनी मूर्खता के कारण वह आम नागरिक को भी मुसीबत में डाल देता है। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। शिष्यों के नाम थे आनंदवर्धन और गोवर्धन। भीड़ भाड़ से भरे बाजार से गुजरते समय उन तीनों के कान में यह आवाज पड़ी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, भाई, जो हम सुन रहे हैं क्या वह सच है? हाँ महाशय, बिल्कुल सच है। यहाँ पर सभी चीजें टके सेर बिकती हैं, दुकानदार ने उत्तर दिया। सभी वस्तुएं टके सेर? आनंदवर्धन ने कहा। गोवर्धन ने मन में सोचा और पूछा, क्या काजू, बादाम, पिस्ता, घी और मिठाई भी? जी हाँ, चाहे कुछ भी खरीदो, यहाँ सब कुछ टके सेर मिलता है, दुकानदार ने कहा। तभी गुरुजी ने दुकानदार से पूछा, भाई, इस नगरी का नाम क्या है? दुकानदार बोला, अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? गुरुजी ने फिर पूछा। दुकानदार ने जवाब दिया, चौपट राजा। गुरुजी, हमें इस नगरी में कुछ दिन ठहरना चाहिए। यहाँ पर सभी वस्तुएं टके सेर हैं। यहाँ कम पैसों में भी गुजारा हो जाएगा। आनंदवर्धन ने अपने गुरु से कहा, बेटा, जहाँ पर सभी वस्तुओं का एक ही भाव हो, ऐसी जगह ठहरना सही नहीं। लेकिन क्यों गुरुजी? बेटा, इस नगरी के राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जहाँ सस्ती महंगी सारी वस्तुएं टके सेर बिकती हों, ऐसी जगह न्याय नहीं रहता। चलो यहाँ से। यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा। गुरुजी, हम यहाँ कुछ दिन और रहेंगे। दोनों शिष्यों ने गुरुजी से आग्रह किया। अच्छा तो ठीक है, यदि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस जाओ तो अपने इस गुरु को अवश्य याद कर लेना। इतना कहकर गुरुजी चले गए। इधर आनंदवर्धन और गोवर्धन बड़े मजे से दिन काटने लगे। सब चीजें टके सेर तो मिलती थीं। दोनों खा खाकर खूब मोटे हो गए थे। कभी कभी उन्हें अपने गुरु की याद आती तो वे सोचते, गुरुजी भी हमारे साथ रह जाते तो कितना अच्छा होता। गुरुजी कहते थे कि यह अंधेर नगरी है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं, पर यहाँ तो सब तरह के मजे हैं। एक दिन की बात है, आनंदवर्धन और गोवर्धन नगरी में घूम रहे थे। तभी एक स्थान पर उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। दोनों उस भीड़ की ओर गए और भीड़ में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी के मकान की दीवार गिर गई थी, जिसके नीचे उसके पड़ोसी की बकरी दबकर मर गई। चौपट राजा के सिपाही मकान मालिक को पकड़कर ले गए हैं। महाराज, हम मकान के मालिक को पकड़ लाए हैं, सिपाही ने राजा से कहा। चौपट राजा गुस्से से बोला, अच्छा, तो वह तुम ही हो जिसके मकान की दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई? जी महाराज, मकान के मालिक ने डरते डरते कहा। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। पर महाराज, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? कसूर उस कारीगर का है जिसने एक कच्ची दीवार बनाई थी। राजा ने कहा, ठीक है, दीवार को बनाने वाले कारीगर को हाजिर किया जाए। थोड़ी देर बाद सिपाही कारीगर को पकड़ लाए। उसने चौपट राजा से कहा कि दीवार बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट व मसाले में ज्यादा पानी मिला था, इसीलिए भिश्ती का कसूरवार है।
अब चौपट राजा ने कारीगर को छोड़ दिया और सिपाही से भिश्ती को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही भिश्ती को पकड़ कर ले आए। तब उसने कहा, महाराजा, मेरा कसूर नहीं है, सारा कसूर आपके कोतवाल का है। वह कैसे? चौपट राजा ने पूछा। महाराज, वे घोड़े पर चढ़े आ रहे थे, मैं उनसे डर गया और मैंने घबराहट में मसाले में ज्यादा पानी मिला दिया। फौरन कोतवाल को पकड़ कर लाया गया। उसने भी कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, पर चौपट राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। सिपाही कोतवाल को पकड़कर फांसी देने ले गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही चौपट राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, कोतवाल साहब की गर्दन पतली है, फंदा ढीला रह जाता है। चौपट राजा ने कुछ सोचा और कहा, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो और फांसी चढ़ा दो जिसकी गर्दन मोटी हो और जिसमें फांसी का फंदा ठीक से आ जाए। अब राजा के सिपाही किसी मोटे आदमी की खोज में चल दिए। वे एक बाजार में गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर मोटे मोटे आनंदवर्धन और गोवर्धन पर पड़ी। दोनों एक दुकान पर बैठे मिठाई खा रहे थे। सिपाहियों ने आनंदवर्धन को पकड़ लिया क्योंकि उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। वह बहुत चीखा चिल्लाया, पर अंधेर नगरी में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। आनंदवर्धन को चौपट राजा के सामने पेश किया गया। उसे देखते ही राजा ने कहा, ठीक है, इसकी गर्दन मोटी है, इसे ही फांसी पर चढ़ा दो। आनंदवर्धन को गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने चौपट राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं फांसी पर चढ़ने से पहले अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। चौपट राजा ने आनंदवर्धन के गुरु को ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया। आनंदवर्धन ने गोवर्धन को गुरुजी को लेकर आने को कहा। चौपट राजा के सिपाही गोवर्धन को साथ लेकर गुरुजी को ढूंढ कर ले आए। रास्ते में गोवर्धन ने गुरुजी को सारी आप बीती सुनाई। गुरुजी को जिस बात की आशंका थी वही हुई। सिपाहियों ने आनंदवर्धन से कहा, फांसी पर चढ़ने से पहले अपने गुरु से जो कुछ कहना है कह लो। गुरुजी ने आनंदवर्धन के कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद दोनों झगड़ने लगे। गुरु कहते, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और आनंदवर्धन कहता, गुरुजी, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। झगड़ा बढ़ता देखकर सिपाही उन्हें चौपट राजा के पास लेकर गए और कहा, महाराज, अब आप ही फैसला करें कि किसे फांसी दी जाए। दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, परंतु फांसी तो एक को ही दी जाएगी, राजा ने कहा। चौपट राजा ने गुरुजी से पूछा, तुम फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? गुरुजी बोले, महाराज, आज के दिन फांसी पर चढ़ने वाला स्वर्ग का राजा बनता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फांसी पर मैं चढ़ूं, जिससे मैं स्वर्ग का राजा बन सकूं। ना समझ चौपट राजा बोला, तुम दोनों ने क्या मुझे मूर्ख समझ कर रखा है कि मैं तुम में से एक को फांसी पर चढ़ाकर स्वर्ग का राजा बन जाने दूंगा। मेरे रहते स्वर्ग का राजा कोई दूसरा नहीं बन सकता। चौपट राजा ने कहा, इन दोनों को छोड़ दो, फांसी पर हम चढ़ेंगे। अंधेर नगरी का चौपट राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार जनता को मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। खाजा का अर्थ है एक प्रकार की मिठाई। टका का अर्थ है पैसे का सिक्का। बिश्ती का अर्थ है मशक से पानी ढोने वाला। अल्प का अर्थ है कम, थोड़ा। भ्रष्ट का अर्थ है खराब। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी।
निम्नलिखित प्रश्नों के 3 विकल्प दिए गए हैं। किसी एक विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। आनंदवर्धन ने गुरुजी को अंधेर नगरी में रुकने का क्या कारण बताया? कम पैसों में गुजारा, ज्यादा पैसे, टके मिलेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है कम पैसों में गुजारा। मकान की दीवार के नीचे दबकर किसकी मृत्यु हो गई? सिपाही की, बकरी की, लड़की की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बकरी की। अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया? गुरु को, आनंदवर्धन और गोवर्धन को, राजा को। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा में शिष्यों के नाम बताइए। आनंदवर्धन और गोवर्धन।